बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वांटम नंबर्स। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो आज देखते हैं कि क्वांटम नंबर्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या रोल है और ये किस किस्म की इंफॉर्मेशन हमें देता है। पहली बात तो ये कि क्वांटम नंबर हम डिफाइन कैसे करते हैं। क्वांटम नंबर्स दे कैन बी डिफाइंड एज they are numerical values. Actually, quantum numbers, they are numerical values which give information about the location of electron. इलेक्ट्रॉन की लोकेशन हमें बताते हैं कहाँ मौजूद है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। इट्स एनर्जी, एनर्जी कितनी है उसकी, शेप ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की शेप, एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ पार्टिकुलर शेल। अब ये तमाम इंफॉर्मेशन हमें इस इन क्वांटम नंबर से मिलती है। अब क्वांटम नंबर सिर्फ कोई एक चीज़ नहीं है, ये इसके मुख्तलिफ टाइप्स हैं और हर टाइप जो है वो स्पेसिफिकली एक पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन हमें देता है। अब ये तो हमने ओवरऑल जनरली लिखा है कि ये तमाम चीज़ें, ये इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है, लेकिन हम वन बाय वन पढ़ते हैं कि हर टाइप का इसका जो है वो स्पेसिफिकली एटम की क्या इंफॉर्मेशन हमें दे सकता है या इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन दे सकता है। चले देखते हैं इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, क्या टाइप्स हैं इसके। टाइप्स में नंबर 1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। It is represented by letter n. Number 2, azimuthal quantum number. It is represented by letter L. Number 3, magnetic quantum number. It is represented by letter M. And spin quantum number, it is represented by letter S, और इसको हम बाज़-औक़ात MS से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का क्या काम है, वो क्या इंफॉर्मेशन देता है, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। वन बाय वन इसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है द शेल नंबर, यानी जिस शेल से इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स करता है, जिस शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उस शेल को ये रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n। इससे पहले भी हम ऑलरेडी इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि n जो है ये कैसे शेल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह अगर हमें n की वैल्यू का पता हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का पता हो, तो हम उस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें शेल की एनर्जी का पता हो तो उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का भी पता होगा, n। इसी तरह इस n की वैल्यू को लेते हुए हम उस शेल की, उसके रेडियस को जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं, रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट। तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हासिल कर सकते हैं। इसकी वैल्यू जो है n की वैल्यू, इट कुड बी 1 2 3 4
5 अप टू इन्फिनिटी कोई भी हो सकती है। यानी शेल नंबर है, शेल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कौन सा शेल नंबर है। और हर शेल नंबर को हम स्पेसिफिक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर n की वैल्यू 1 हो तो हम उसको k से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर n की वैल्यू 2 हो तो l से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर 3 हो तो m से, 4 n से, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये लेटर्स जो है ये इसके लिए हम इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं। आपको पता है कि शेल नंबर के फॉर एग्जांपल फर्स्ट शेल है, सो इट्स n वैल्यू इज़ 1, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं ये इंफॉर्मेशन कहाँ गिवन है। तो उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी एक फार्मूला है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं इस शेल में। ये है हमारे पास उसका फार्मूला 2n² फार्मूला। n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ शेल, और इससे आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ सकती है कि भाई एक पार्टिकुलर शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। मिनिमम तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम तादाद क्या है। फॉर एग्जांपल आपके पास n इज इक्वल टू 1 है, तो ये रिप्रेजेंट करता है k शेल को। अब इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 इंटू 1² यहाँ से आएगा 2, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के शेल में 2 आते हैं। इसी तरह अगर आपके पास n इज इक्वल टू 2 है तो ये l शेल को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे इसमें 2n² फार्मूले को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें कितने आते हैं, 8। तो एक पार्टिकुलर शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की तादाद ये भी हम यहाँ से मालूम कर सकते हैं। सो वी कैन से कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ n। रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द वैल्यू ऑफ n। ये हम पिछले इक्वेशंस में भी कर चुके हैं, बोहर मॉडल में भी कर चुके हैं कि इफ़ यू नो द नंबर ऑफ शेल यू कैन कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यू कैन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ n। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। देखते हैं कि वो क्या इंफॉर्मेशन हमें देता है। नंबर 2, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर L से। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसके लिए हम एक और नाम भी यूज़ कर सकते हैं, और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी इसको हम कह सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। ये हमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन ये देता है, इसके ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में मौजूद है उसकी शेप क्या है, यानी किस ऑर्बिटल में मौजूद है उसकी शेप क्या है। और ये इंफॉर्मेशन देता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एन ऑर्बिट। अगर हमारे पास एक ऑर्बिट है K, L, M, तो उसमें मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल आ सकते हैं, एक ऑर्बिटल है, 2 है, 3 है, कौन कौन से, S है, P है, D है, F है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये हमें एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है ये दे सकता है। तो कैसे ये इंफॉर्मेशन हमें देता है, इसकी वैल्यू हम कैसे डिटरमाइन करते हैं।
जिस तरह हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ 1 2 3 से स्टार्ट करते हैं, एल की जो वैल्यू है एज ए मीथल क्वांटम नंबर दैट इज़ इक्वल टू n-1, यानी इसकी वैल्यू जो है वो हम डिटरमाइन करते हैं n-1 से। n क्या चीज़ है? n हमारे पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है तो L की वैल्यू 1-1 यानी 0 से स्टार्ट होगी। मिनिमम वैल्यू n की हमारे पास 1 है, तो L की वैल्यू जो है वो मेरे पास मिनिमम वैल्यू 0 है। तो ये मेरे पास 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे n के लिए उसकी जो वैल्यूज़ हैं उनको हम पार्टिकुलर लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह l की वैल्यू को भी हम एक पार्टिकुलर लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। वो ये है कि अगर l की वैल्यू 0 आ जाए तो उसको हम s से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर इसकी वैल्यू 1 आ जाए तो उसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर 2 आ जाए तो d से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर 3 आ जाए तो उसको हम f से रिप्रेजेंट करते हैं। These S, P, D, F actually they represent the subshells, या जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स कहते हैं, जहाँ पे स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन जो है वो लोकेट होते हैं, जहाँ पे वो मौजूद होते हैं। एस पी डी एफ ये हम क्यों यूज़ करते हैं? ये बहुत पुराने टर्म्स हैं जो इसके लिए इस्तेमाल होते हैं, उसके एब्रीविएशंस हैं। जैसे एस जो है ये रिप्रेजेंट करता है शार्प को, पी जो है ये प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है, डी जो है ये डिफ्यूज्ड, और एफ जो है ये फंडामेंटल को रिप्रेजेंट करता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक पार्टिकुलर शेल में मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल्स आते हैं, कि भाई इसमें एस है या पी है या डी है, या मतलब कौन कौन से ऑर्बिटल के शेल में मौजूद हैं, कौन से ऑर्बिटल पी में मौजूद हैं, कौन से ऑर्बिटल डी में हैं। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास कैसे फाइंड आउट होती है वो हम देखते हैं। एक और चीज़ है कि हम तो ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स में, कि एस ऑर्बिटल जो है ये इसकी शेप क्या है। अगर एस ऑर्बिटल है तो इसकी शेप जो है वो स्फेरिकल है। अगर आपके पास पी ऑर्बिटल है तो वो डम्बल शेप है, और अगर डी ऑर्बिटल है तो वो डबल डम्बल्ड है। इसी तरह अगर आपके पास ये एफ ऑर्बिटल है तो वो क्वाड डम्बल्ड है। और बाज़ जगहों पे इसके लिए लोग वर्ड यूज़ करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो ये तो ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर एल की वैल्यू मेरे पास 0 आ जाए तो ये एस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा, उसकी शेप जो है वो स्फेरिकल है। अगर ये 1 आ जाए तो ये पी को रिप्रेजेंट कर रहा है डम्बल शेप्ड। अगर उसकी वैल्यू 2 आ जाए तो ये उसकी शेप डबल डम्बल्ड होगी और वो डी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर उसकी वैल्यू 3 आ जाए तो ये क्वाड डम्बल्ड शेप है और ये एफ ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। चलिए देखते हैं कि एक पार्टिकुलर शेल में ऑर्बिटल्स कैसे हम फाइंड आउट करते हैं उसकी तादाद को। फॉर एग्जांपल हमारे पास है के शेल। For K shell, the value of n is 1. अब अगर n is equal to 1 है तो L की वैल्यू क्या होगी? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि L जो है that will be n-1। तो अगर ये n-1 है तो n की वैल्यू पुट कर लें, ये आ जाएगी 1-1, सो L is equal to 0।
अब देखिए, इससे पहले मैंने आपको कहा कि अगर मेरे पास L की वैल्यू 0 आ जाए तो ये असल में रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को, s ऑर्बिटल को। सो इट इज़ रिप्रेजेंटिंग s ऑर्बिटल। और कोई नंबर इसमें नहीं है, इसका मतलब ये है कि K शेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है और वो कौन सा है, s है। ये चीज़ भी आप जहन में रखें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन s p d f कितने होते हैं। देखिए, याद रखें कि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं। अच्छा, हमारे पास K शेल है, उसमें एक ही ऑर्बिटल है और वो कौन सा है, s है, क्योंकि L की वैल्यू मेरे पास 0 आती है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखें कि किसी भी शेल के लिए अगर हम L की वैल्यू डिटरमाइन कर रहे हैं, सो वी हैव टू राइट द वैल्यूज़ जस्ट लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द 0। यानी अगर आपके पास L की वैल्यू 2 आ जाए, लेट्स से L की वैल्यू आपके पास 2 हो, तो इसको जब हम लिखेंगे इस तरह के 0 1 एंड 2 फॉर दैट पर्टिकुलर शेल। अगर आपके पास L की वैल्यू 1 आ जाए तो हम इसको लिखेंगे 0 1। तो जो भी वैल्यू है उसकी आएगी, हम उसको स्टार्ट करेंगे 0 से, 0 1 2 3 समथिंग लाइक दैट। अब ये तो यहाँ s ऑर्बिटल है तो K शेल है, तो उसके लिए तो L की वैल्यू 0 ही आ गई। सो इसकी वैल्यू सिर्फ 0 है, इसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है, वो s है, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उसमें 2 आते हैं। इसलिए अगर आप 2n² फार्मूले को भी देख लें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं K शेल में, क्योंकि उसमें ऑर्बिटल भी सिर्फ एक ही है जो कि s ऑर्बिटल है। इससे पहले हमने किया था 2n² फार्मूले में, ये देखें n इज इक्वल टू 1, अगर मैं ये स्क्वायर कर लूँ तो इससे क्या आता है, 2 आता है। इसलिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं क्योंकि इसमें एक ही ऑर्बिटल है और वो s है, और उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2 आते हैं। ठीक है, तो K शेल कंटेन ओनली 1 ऑर्बिटल विच इज s। देखते हैं आगे ऑर्बिटल्स में कि उसमें कितने मैक्सिमम ऑर्बिटल्स हैं और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। सेकंड है हमारे पास फॉर एग्जांपल K शेल, K कर्ल या L शेल है। फॉर L n की वैल्यू है 2, सेकंड शेल है। अगर मैं इसकी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर उसकी वैल्यू मालूम करूं, सो ये है n-1, सो L इज इक्वल टू 2 - 1, इससे क्या आता है, L इज इक्वल टू 1। अब देखिए इसकी वैल्यू 1 आती है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 0 1। इसका मतलब ये है कि L शेल में हमारे पास एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है। जब L की वैल्यू 0 हो तो उसको हम s से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर 1 है तो इसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है। अब देखें 2n² फार्मूले के मुताबिक हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में आते हैं कितने, 8। और यहाँ भी आप देख लें कि 2 इलेक्ट्रॉन s में आते हैं और p में मैक्सिमम कितने आते हैं, 6 आते हैं। तो 2 + 6 टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं क्योंकि इसमें एक s ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल है, तो मैक्सिमम एकोमोडेशन जो इसकी है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स की है। तो L शेल में हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 आ सकते हैं और ऑर्बिटल जिसमें एक s है और एक p है। ये हो गया L शेल। इसी तरह M शेल में भी अगर आप फाइंड आउट कर लें तो उसमें भी हमारे पास कितने आते हैं वो भी देख लेते हैं। इसी तरह थर्ड शेल है हमारे पास M शेल, तो उसको अगर आप देख लें, M के लिए n की वैल्यू है 3, यानी थर्ड शेल है। सो द वैल्यू ऑफ L विल बी 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2। इस 2 को हम कैसे लिखेंगे, इस 2 को हम लिखेंगे जस्ट लाइक दिस, 0 1 एंड 2। तो 0 जो है ये s को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 p को और 2 जो है वो d ऑर्बिटल को। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 2 + 6 एंड +10,
तो कितने हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। और आप अगर आप 2n² फार्मूले के से भी देख लें तो यहाँ पर थर्ड शेल में 3 3 9 मल्टीप्लाई बाई 2 टोटल 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। क्यों? 10 यहाँ पे, 6 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो टोटल इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। सो टोटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें 18 आ सकते हैं। ऑर्बिटल इसमें सिर्फ 3 होंगे, एस, पी एंड डी। इसी तरह अगर फोर्थ शेल में जाएं तो उसमें 0 1 2 3 4 वैल्यूज आ जाएंगी, उसमें एस, पी, डी और एफ ऑर्बिटल 4 ऑर्बिटल होंगे। मैक्सिमम वो 32 इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर सकेगा। तो ये एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है हमें ये इंफॉर्मेशन दे सकता है कि मैक्सिमम ऑर्बिटल इसमें कितने और उनकी शेप्स क्या होंगी। अगर एल की वैल्यू 0 आ जाए तो डेफिनेटली उसकी शेप जो है वो स्फेरिकल है। अगर 1 आ जाए तो डम्बल्ड है, 2 आ जाए तो डबल डम्बल्ड है, और अगर 3 आ जाए तो क्वाड डम्बल्ड शेप होगा और वो एफ ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। सो एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है ये इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। थर्ड देखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसकी तरफ चलते हैं। थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी लोकेशन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कहाँ पर है। यानी अगर आप एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें किसी पार्टिकुलर एटॉमिक स्पेक्ट्रा के लिए, तो वो से पहले मैं बता चुका हूँ जीमन इफेक्ट के बारे में कि अगर आप स्पेक्ट्रल लाइंस को उस पर जो है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो वो लाइन जो है वो फर्दर फाइन लाइंस में डिवाइड हो जाता है, उसकी लाइंस होती स्प्लिट हो जाती हैं। और ये जो है बेसिकली रिप्रेजेंट करता है सब एनर्जी लेवल को, सब एनर्जी लेवल्स जो हैं ऑर्बिटल्स को। तो यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये हमें ये बताएगा कि एक ऑर्बिटल यानी एस ऑर्बिटल है या पी ऑर्बिटल है या डी ऑर्बिटल है, क्या स्पेस में ये फर्दर किन एक्सिस पे जो है ये अपने आप को ओरिएंट करते हैं, एडजस्ट करते हैं। यानी बेसिकली ये हमें क्या बताता है, एडजस्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्पेस कि एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है, जेड एक्सिस पे है। यानी ये हमें क्या बताता है, ओरिएंटेशन या एडजस्टमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स। फॉर एग्जांपल इसकी जो वैल्यू है, क्योंकि ये हम ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं कि ऑर्बिटल्स कहाँ पे ओरिएंट होंगे, तो इसकी जो वैल्यू है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू, इट रेंजेस फ्रॉम -L 0 टू +L। तो टोटल जो ऑर्बिटल में जो सब ऑर्बिटल्स हैं उनकी तादाद हम कैसे मालूम करेंगे, वो हम मालूम करेंगे कि m इज इक्वल टू 2L + 1 यहाँ से कि टोटल इसमें कितने ऑर्बिटल्स आ सकते हैं, यानी एक ऑर्बिटल के अंदर सब ऑर्बिटल्स कितने आ सकते हैं, सॉरी। तो ये हमें तादाद हमें यहाँ से पता चलेगा। इसकी वैल्यू जो है वो हम कहाँ से मालूम करेंगे, L की जो भी वैल्यू आती है वो यहाँ माइनस से शुरू करके प्लस तक उसको एक्सटेंड करेंगे। जितनी वैल्यूज़ इनकी आ गई वो ऑर्बिटल्स की क्या होगी, तादाद होगी, और वो तादाद हम यहाँ से भी मालूम कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास है s ऑर्बिटल है, देखते हैं कि s ऑर्बिटल की
कितनी ओरिएंटेशंस हैं, उसमें कितने सब ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। अगर आपके पास s ऑर्बिटल है तो s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। When l is equal to 0 it represent s ऑर्बिटल। अगर l की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर m में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगी। m की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 0 आएगी। इसी तरह अगर आप इसमें मौजूद इसकी तादाद मालूम करते हैं सब ऑर्बिटल्स की, तो देखें m इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 1, इससे आता है 1। यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सब ऑर्बिटल है। यानी आपका जो s ऑर्बिटल है ये सिंगली एक ही सब ऑर्बिटल्स की शक्ल में मौजूद है। फर्दर इसमें जो है पार्टीशनिंग नहीं है। फर्दर इसमें जो है सब जो ओरिएंटेशंस जो है सिर्फ उसमें और नहीं है, सिर्फ एक ही किस्म की ओरिएंटेशन है, वो स्फेरिकल शेप में है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये स्फेरिकल शेप में मौजूद है। इसी तरह अगर आपके पास है p ऑर्बिटल, तो p ऑर्बिटल की कितनी ओरिएंटेशन है, कितनी एडजस्टमेंट्स हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, वो देखते हैं। p ऑर्बिटल देखते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज p ऑर्बिटल। फॉर p ऑर्बिटल l इज इक्वल टू 1। अगर l की वैल्यू 1 है तो ये p ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ इट इज 1 देन m इज इक्वल टू माइनस l 2 प्लस l। अगर इसमें मैं 1 की वैल्यू पुट करूं तो m की वैल्यू आ जाएगी -1 से लेकर +1 तक। तो बाकी क्या रह जाएगा, -1 0 +1 कितनी है, 1 2 और 3 वैल्यूज इसकी आती हैं। इसका मतलब ये है कि l ऑर्बिटल जो p ऑर्बिटल है हमारे पास, तो p ऑर्बिटल में 3 सब ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। यानी इसके 3 एडजस्टमेंट्स होंगी, 3 किस्म की ओरिएंटेशंस होंगी न्यूक्लियस के इर्द कहाँ पे है। इसी तरह अगर आपके पास m इज इक्वल टू l प्लस 1 में देखें तो इससे भी आपके पास 3 की वैल्यू ही आएगी। देखें m इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1, इससे क्या आता है 3। यानी p ऑर्बिटल में 3 सब ऑर्बिटल्स हैं। कौन कौन से, हमारे पास p की जो है px है, py है और pz है। आपके पास ये है p ऑर्बिटल डम्बल शेप, एक x एक्सिस पे होगा, ठीक है, एक y एक्सिस पे होगा और एक आपका z एक्सिस पे होगा। ये आपके पास है px, ये है py और ये आपके पास हो जाएगा pz। हर एक की शेप है डम्बल और 3 एक्सिस पर ये मौजूद होंगे। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन p में होते हैं 6। हर सब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की तादाद आती है 2, तो टोटल इसमें आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। ये याद रखें कि एक ऑर्बिटल के अंदर जो सब ऑर्बिटल होते हैं दे आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल, यानी इनकी एनर्जीज जो होती हैं ये सेम होती हैं। तो अगर आप p में इन ऑर्बिटल्स को देख लें, इनको हम क्या कहते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मीन कि इनकी एनर्जीज क्या होती हैं, सेम होती हैं। दे आर कॉल्ड सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स। आगे देखते हैं p ऑर्बिटल के बाद आते हैं d ऑर्बिटल। तो उसमें कितने सब ऑर्बिटल्स होंगे वो भी देख लेते हैं और उनकी ओरिएंटेशन कहाँ कहाँ पे है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। d ऑर्बिटल देख लेते हैं। फॉर d ऑर्बिटल द वैल्यू ऑफ l इज 2। तो m की वैल्यू क्या होगी, -l से लेकर +l तक इसकी वैल्यू होगी, यानी -2 से लेकर +2 तक होगी। -l से +l, -2 से +2। तो देखिए -2 से +2 तक अगर मैं जाऊंगा तो -1 0 और +1, यानी इसमें 1 2 3 4 और 5 वैल्यूज इनकी आती हैं। यानी इसमें सब ऑर्बिटल कितने होंगे,
5 होंगे, और वो हम m इज इक्वल टू 2l+1 से भी मालूम कर सकते हैं कि m इज इक्वल टू 2 इंटू 2+1, इससे आएगा क्या 5. सो दे आर टोटल 5 सब ऑर्बिटल्स इन द d ऑर्बिटल्स, और हम कह सकते हैं कि 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स विल बी प्रेजेंट इन द d ऑर्बिटल्स. नाम क्या है उसके? dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर. तो ये आपके पास 5 ऑर्बिटल्स हैं. इन सब की एनर्जी सेम होंगी. एक ही d ऑर्बिटल की ये 5 ऑर्बिटल सब ऑर्बिटल्स हैं, और दे आर कॉल्ड सब इन सॉरी डीजेनरेट ऑर्बिटल और सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स, क्योंकि ये एक ही ऑर्बिटल के सब ऑर्बिटल्स हैं. इस तरह हम देखते हैं अब एफ ऑर्बिटल को, और एफ ऑर्बिटल में देखते हैं कि उसकी क्या सिचुएशन है. एफ ऑर्बिटल में हम देखते हैं कि इसकी एल की वैल्यू जो है वो एक्चुअली क्या होती है, 3 होती है. देन वी कैन रिप्रेजेंट इट विद द एफ ऑर्बिटल. सो अगर एल की वैल्यू 3 है और ये एफ ऑर्बिटल है, सो एम इज इक्वल टू -L 0 टू +L. तो इसकी वैल्यू -3 से +3 तक होगी, यानी -3 -2 -1 0 +1 एंड +2 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो टोटल इसमें 7 सब ऑर्बिटल्स होंगे मैक्सिमम. अब यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्बिटल कितने आएंगे? 7. टोटल इसमें आ गए 7 सब ऑर्बिटल्स आ गए. -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3. और अगर आप इसको m इज इक्वल टू 2l+1 से मालूम करें तो इससे भी आपके पास आएगा 2 इंटू 3 + 1 यानी 7. तो f ऑर्बिटल में टोटल 7 सब ऑर्बिटल्स हैं, एंड दे विल बी कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल ऑफ द f ऑर्बिटल्स. यानी इसमें भी 7 ऑर्बिटल्स सब ऑर्बिटल्स होंगे, हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स. तो मैक्सिमम इसमें कितने आएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन. तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि एक पार्टिकुलर ऑर्बिटल उसमें फर्दर सब ऑर्बिटल्स हैं या नहीं है, और उनकी एडजस्टमेंट न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कहाँ पे होगी. एक्स एक्सिस पर होगी, वाई एक्सिस पर होगी, जी एक्सिस पर होगी, इन बिटवीन एक्स एंड वाई होगी, इन बिटवीन जेड एंड एक्स होगी, कहाँ पे होगी. तो ये इंफॉर्मेशन हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देता है. चलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर की तरफ कि स्पिन क्वांटम नंबर क्या चीज़ है. नेक्स्ट है नंबर 4 स्पिन क्वांटम नंबर. इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं या एम एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. स्पिन जो है स्पिन क्वांटम नंबर ये हमें इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताता है. और स्पिन जो है स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हमारे